अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बामसी और एलेना अर्तुगरुल के पास पहुंचते हैं। बामसी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही सरदार कि मैं ये बात कैसे कहूँ। मैं और एलेना आपस में शादी करना चाहते हैं। अर्तुगरुल हंसने लगता है और फिर खड़ा होकर कहता है, और एलेना क्या चाहती है? एलेना कहती है, मैं भी बुरे दिनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर नेक काम में देर कैसी, यह काम आज शाम को ही कर देते हैं। तुम हेलेना को कभी परेशान मत करना बामसी, और हेलेना आप हमेशा बामसी के जख्मों के लिए मरहम बनना। बामसी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं इसको कभी परेशान नहीं कर सकता सरदार। इसके बाद बामसी अर्तुगरुल का हाथ चूमता है और हेलेना हाइमा खातून का हाथ चूमती है। हाइमा खातून और अलीमा उन्हें नेक ख्वाहिशात देते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत बहुत दुखी अंदाज में बैठा हुआ था और मुसलसल शराब पी रहा था। इतने में उराल वहां पहुंचता है और कहता है, आज मैं तुर्क सरदारों से मिला हूँ। मुझे पता चला है कि अर्तुगरुल ने तेओ को मार दिया है। जैसे उन्होंने तुमसे हेलेना को छीना और तुम्हारे सिपाहियों को मार दिया, ऐसे ही उन्होंने मुझसे मेरे बाबा और मेरे बच्चे को छीन लिया था। और अब मेरे सबसे वफादार आदमी अजार साहब को भी कत्ल कर दिया है। अब इस चीज़ की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल मैं अपने कबीले जाऊंगा और अपने खिलाफ खड़े होने वाले तमाम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। वसूलियत शदीद गुस्से में आ जाता है और चीज़ें फेंकने लगता है। फिर वो उराल को पूरी मदद की यकीन दहानी कराकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून काफ़ी परेशान बैठी हुई थी। इतने में अर्तुगरुल अंदर दाखिल होता है और कहता है, वालदा मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। हाइमा खातून कहती हैं, मुझे भी दुंदार को ऐसे मायूस और बेइज्जत देखकर बहुत दुख होता है बेटा। अर्तुगरुल कहता है, अगर दुंदार की जगह कोई और भी ऐसी गलती करता तो उसको भी मैं ऐसी ही सजा देता वालदा। अगर मैं उसकी रियायत करता क्योंकि वो सुलेमान शाह का बेटा है तो हमारे लोग मेरे बारे में क्या सोचते और मैं कैसे उनसे नजरें मिलाता। हाइमा खातून कहती हैं, दुंदार अभी छोटा और नादान है बेटा। अर्तुगरुल कहता है, दुंदार की कमजोरी की सजा बानो जिजिक और उसका बच्चा चुकाएंगे वालदा। उसने हमसे बहादुर दुआन को छीन लिया है। आखिर में अर्तुगरुल कहता है, चलें छोड़ें इन बातों को वालदा, आज एक खुशी का दिन है, चलें बामसी की शादी पर चलते हैं। दूसरी तरफ बामसी शादी की तैयारी करने में मसरूफ था और बहुत खुश और पुरजोश लग रहा था। तुर्गुत उसे शादी का एक तोहफा देता है जिस पर बामसी उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हेलेना की मेहंदी हो रही थी। कबीले की लड़कियां शादी के नगमे गा रही थीं, जबकि हाइमा खातून उसे मेहंदी लगाती हैं। हेलेना कहती है, मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा है। मैं आपके सारे रस्म व रिवाज सीखना चाहती हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, अब बामसी तुम्हारा शोहर और तुम्हारा साथी है, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। फिर हाइमा खातून उसे एक अंगूठी और बालियां पहनाती हैं। हलीमा और बानो जिजिक भी उसे नेक ख्वाहिशात देती हैं। दूसरी तरफ उराल चोलपन को कहता है, अब वक्त आ गया है चोलपन, अगली दफा जब मैं यहाँ आऊँगा तो एक मुफ्तखोर के तौर पर नहीं आऊँगा, बल्कि जावेदार कबीले के सरदार के तौर पर एक आज़ाद और ताकतवर सरदार बनकर आऊँगा। चोलपन कहती है, मेरे लिए सबसे ज़रूरी आप हो उराल, कुछ भी हो बस आप जिंदा वापस आ जाएं। उराल कहता है, मेरे लिए अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं चोलपन, या तो मैं अपना हक ले लूँ या फिर इज्जत के साथ मर जाऊँ। मैं अपने आदमी और वसूलियत की मदद से सब संभाल लूँगा। हमारी नस्ल आगे चलेगी चोलपन, लेकिन अर्तुगरुल की नस्ल मिट जाएगी और फिर उसके बाद किले की बारी आएगी। मैं ये किला भी वसूलियत से छीन लूँगा। दूसरी तरफ काई कबीले में बामसी की शादी शुरू हो जाती है। इब्नुल अरबी कहते हैं, हमारे अल्लाह के सबसे प्यारे कामों में से एक काम दो मोहब्बत करने वालों को शादी के बंधन में बांधना है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान आधा होता है और शादी के बाद मुकम्मल हो जाता है। हेलेना कहती है, इन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत से अपनाया है और मेरे बाबा और मेरे वालदा की कमी पूरी कर दी है। इन्होंने मेरे मज़हब और कौम को कतई नज़र करके मुझे अपनाया है। मैं आपके शानदार मज़हब इस्लाम को अपना दीन बनाना चाहती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शादी करने से पहले इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और एक मुसलमान के तौर पर शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर बामसी और बाकी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया है। अब मेरे पीछे ये अल्फाज दोहराओ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर हेलेना भी ये कलमा दोहराती है और इस तरह वो मुसलमान हो जाती है। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, अब इस सच्चे रास्ते पर आपको एक खूबसूरत नाम देना भी ज़रूरी है। आज के बाद आपका नाम हफ्सा खातून है। हमारा रब आपको अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत हेलेना के कमरे में जाता है और उसका लिबास उठाकर सूंघने लगता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ हेलेना, तुमने मुझे याद दिला दिया है
کہ میں نے کیوں آج تک کسی عورت کو اپنا دل نہیں دیا تھا اور میں نے اپنے دل کو اپنے جسم کی طرح لوہے کی جیکٹ سے کیوں ڈھانپا ہوا تھا۔ تم نے مجھے یاد دلا دیا ہے کہ مجھے عورت سے پیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ نفرت کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ہیلینا کے لباس اور دوسری چیزوں پر تلوار کے وار کرنے لگتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، میں تمہیں بھی تمہارے بابا کی طرح قتل کر دوں گا ہیلینا، تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ پھر وہ اپنے کمانڈر کو بلا کر کہتا ہے، اس کمرے میں کوئی بھی داخل نہیں ہونا چاہیے، تم اس پر نظر رکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ابن العربی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہاں موجود سب لوگ بھی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی بامسی اور حفصہ کا نکاح پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اندروس کی بیٹی حفصہ خاتون، کیا آپ التک کے بیٹے بامسی کو 10 درم سونے کے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کرتی ہو؟ حفصہ کہتی ہے، میں قبول کرتی ہوں۔ پھر ابن العربی مزید 2 دفعہ اس سے پوچھتے ہیں اور حفصہ کہتی ہے، میں قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد ابن العربی بامسی سے بھی 3 بار پوچھتے ہیں، وہ بھی 3 بار کہتا ہے قبول ہے۔ اس طرح ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک دفعہ پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں، یار اب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان 2 بچوں کے درمیان نکاح کا معاہدہ ہو گیا ہے اور آپ بھی گواہ ہیں یا اللہ، ان کی شادی کو مبارک کر، ان کو ہمیشہ عزت، رزق اور برداشت عطا فرما، انہیں آپس میں عزت اور محبت سے رہنا نصیب فرما۔ آخر میں سب لوگ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بامسی اور ہیلینا سب کے پاس جا کر مبارکباد اور دعائیں وصول کرتے ہیں۔ سب لوگ انہیں دعائیں اور نیک خواہشات سے نوازتے ہیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔